प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने विभक्ति नाम प्रयोगाः के सभी श्लोकों का अर्थ लिख लिया होगा, शब्दार्थ लिख लिया होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर भी लिख लिया होगा। अब मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 128 खोलिए। पंचमः पाठः सहसा विदधीत न क्रियाम। अचानक कोई भी कार्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। न विदधीत नहीं करनी चाहिए। सहसा माने अचानक, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, अखटकत है मन माहि किए जो बिना विचारे। बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। अब पहला गद्यांश देखें। ईस्वीय वर्षस्य सप्तम शताब्द्यां महाराष्ट्र प्रांते आसीत राजा विष्णुवर्धन। ईस्वी वर्ष के 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में था राजा विष्णुवर्धन। आसीत माने था, आसीत त है, त हलंत होना चाहिए, था राजा विष्णुवर्धन। ईस्वी वर्ष के 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में था राजा विष्णुवर्धन। तस्य राजसभायां महाकवि भारवी ही राजकवि आसीत। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। उनके राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम किरातार्जुनीयम पुरा कालात एव, कालादेव संधि विच्छेद है, कालात धन एव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। तस्य माने उनका महाकाव्य किरातार्जुनीयम पुराने काल से ही, पुरा कालात एव पुराने काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। वर्तते माने वर्तमान है। दूसरा पैराग्राफ। भारवी ही बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान। भारवी बचपन में बहुत परिश्रम से, महता परिश्रमेण महान परिश्रम से, बड़े परिश्रम से, मेहनत से विद्या अर्जित किए, प्राप्त किए। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनायाम अपि, संधि विच्छेद पर ध्यान देना, रचनायाम अपि प्रवृत्ता। उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचना में भी प्रवृत्त थी, अर्थात लगी हुई थी। स सर्वदा विद्वत् सभासु सोत्साहम उपातिष्ठत। वह, स माने वह, सर्वदा माने हमेशा, विद्वत् सभासु विद्वानों की सभाओं में, स उत्साहम उत्साह के साथ, उपातिष्ठत बैठते थे, समीप बैठते थे। तत्र पंडितैः सह अनेक वारम चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत्। तत्र माने वहाँ, पंडितों के साथ, सह माने साथ, अनेक बार चतुराई से शास्त्रार्थ किया, अकरोत् किया। शास्त्रार्थ माने वाद विवाद प्रतियोगिता किया। स कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम अश्रावयत। वह कवि सम्मेलनों में निरंतर काव्य सुनाते थे, कविता सुनाते थे, अश्रावयत सुनाते थे। श्रोतारः तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा भृशं प्रशंसन्ति स्म। श्रोता यानी सुनने वाले उनके रमणीय काव्य को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, भृशम माने बहुत, प्रशंसा करते थे, प्रशंसन्ति स्म प्रशंसा करते थे। इत्थम माने इस प्रकार। कलम खोले रखो और रफ कॉपी या उसी शब्द के ऊपर लिख लो। इत्थम माने इस प्रकार। काव्य कलायाम तस्य कीर्तिलता अल्पेन एव, संधि विच्छेद है, अल्पेन धन एव, अल्पेनैव, अल्प माने थोड़े समय में ही,
कालेन चतुर्दिक्षु प्रासरत। इस प्रकार इत्थम माने इस प्रकार काव्य कला में उनकी कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता, यश रूपी लता अल्पेन एव कालेन थोड़े ही समय में, एव माने ही थोड़े ही समय से चतुर्दिक्षु प्रासरत चारों दिशाओं में फैल गया। भारवे पिता पुत्रस्य काव्य यशसा मनसि अत्यंतम प्रसन्न संतुष्टः च आसीत्, संतुष्टश्चासीत्, संतुष्टः धन च धन आसीत्। भारवी के पिता पुत्र की काव्य यश से, कीर्ति से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। च माने और संतुष्ट थे। तथापि सवचसा भारवी कदापि न प्राशंसत। फिर भी, तथापि माने तथा धन अपि, फिर भी वह वचसा वाणी से भारवी की कभी भी, कदा अपि कभी भी न प्राशंसत, प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत स यदा कदा तस्य पांडितस्य आलोचनाम अकरोत्, बल्कि वह यदा कदा जब तब उनके पांडित्य की आलोचना करते थे। तेन भारवी चिंतितः खिन्नश्च अजायत। तेन माने उससे, सतौते तम तौतान तेन ताभ्याम तस्मै, तृतीया विभक्ति एक पन, उससे भारवी चिंतित और खिन्न हो गए। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा राजसभायाम एव आलोचितवान तिरस्कृतवान च। एकदा, एक बार, तस्य पिता, उनके पिता, काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुनकर, राजसभा में ही, राजसभायाम एव माने ही, राज्यसभा में ही आलोचना की और तिरस्कृत की भी किया, बेइज्जत किया, अपमानित किया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टः उद्विग्नश्च अभवत्। उस अपमान से यानी बेइज्जती से भारवी पिता से अत्यधिक रुष्ट, नाराज और उद्विग्न हो गए, खिन्न हो गए, दुखी हो गए, अभवत हो गए। स चिंतया रात्रौ निद्राम न लब्धवान। वह चिंता के कारण रात में नींद न पाए, नींद न ले सके। गृहे इतस्ततः पर्यटन, इतस्ततः इतः धन ततः इधर उधर, घर में, गृह माने घर में, इधर उधर पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, स रात्रौ पितु प्रकोष्ठात् बहिरेव किंचित कालम स्थितः। वह इधर उधर पर्यटन घूमते हुए वह रात में पिता के कोठरी, प्रकोष्ठाद, कोठरी यानी कमरे के बाहर ही किंचित काल, थोड़े समय के लिए स्थित हो गए, खड़े हो गए। तदा स्विषय माता पितरौ वार्तालापम अशृणोत। तब अपने विषय में, स्विषय, स्व माने अपने विषय में माता और पिता को वार्तालाप करते हुए सुना। अस्माकं पुत्र महाकवि महापंडितश्च। हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है, यानी महाज्ञानी है। तस्य यशः निरंतरम वर्धते। उसका यश, उसकी कीर्ति निरंतर बढ़ रही है। स समाजे अस्माकम अपि गौरवम स्थापयति। वह समाज में हमारा भी, अस्माकम अपि हमारा भी गौरव स्थापित कर रहा है। किंतु स इतो अपि अधिकम कवित्वम कीर्तिम च अर्जयेत इति विचार्य सभायाम अद्य मया तिरस्कृत। किंतु वह इधर भी अधिक कवित्व और कीर्ति अर्जयेत यानी अर्जन करे, पाए, प्राप्त करे। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, सभा में अद्य, सभायाम अद्य, सभा में आज मेरे द्वारा तिरस्कृत किया गया, बेइज्जत किया गया, मया तिरस्कृत इति, ऐसा। एवं श्रुत्वा भारवी ततः प्रतिनिवृत्तः। यह सुनकर, इस प्रकार, एवं मान इस प्रकार सुनकर भारवी उससे प्रतिनिवृत्त हो गए, मुक्त हो गए। पितरम प्रति मिथ्या रोषात तस्य अंतःकरणे महती ग्लानि उत्पन्ना। पिता के प्रति झूठे रोष से, क्रोध से उनका अंतःकरण में महती ग्लानि उत्पन्न हो गई थी, बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई थी। स रात्रौ पश्चातापम कुर्वन्। वह रात में पश्चाताप करते हुए एतत् पद्यम, यह पद्य प्रणीतवान रचा।
सा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। न विदधीत अविवेकम परम आपदाम, अविवेक से परम आपदा विपत्ति आ सकती है, बड़ी विपत्ति आ सकती है। वृणुते ही विमृश्य कारिणीम गुणलब्धा स्वयमेव संपदा। और जैसे ही हम विवेकी पुरुष को विमृश्य कारिणीम, विवेकी पुरुष को गुण के लोभी गुणलुब्धा खुद ही स्वयं एव संपत्ति को वर्ण करते हैं। अब इसका शब्दार्थ आप लोग लिख डालिएगा और शेष प्रश्नों के उत्तर कल मैं दूंगा।